गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। तो इस सिलेबस में आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इस साल, और एफ ब्लॉक में आपके पास लैंथेनाइड्स रहेगा और एक्टिनाइड्स रहेगा। सो लैंथेनाइड्स में हम और एक्टिनाइड्स जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ऐड जो होगा एटम के अंदर वो एफ ऑर्बिटल में होता है, और इसलिए इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये वाला चैप्टर लैंथेनाइड्स के ऊपर है, और जो एनर्जी लेवल होता है जिसमें जो एफ ऑर्बिटल का वो n-2 होता है। मतलब n अगर सबसे बाहर वाला है तो अंदर इसके बाद जो है वो n-1 है, फिर आता है आपका n-2। तो इस n-2 का जो f होगा ऑर्बिटल, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ये थर्ड है आउटर मोस्ट से बाहर, ये सबसे बाहर वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो ये थर्ड टू द आउटर मोस्ट है उसको हम एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं, नाम रखा हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एंटी पेनल्टीमेट। एनर्जी लेवल आप बताओगे, थर्ड टू द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट। तो अगर ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिटल हो जाएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा याद आ रहा होगा। ये हमारा एस ब्लॉक होता है, ये डी, और इधर आपका ये पी ब्लॉक आ जाता है। तो जब आप यहाँ से एस से पी की तरफ जाते हो तो एस ब्लॉक में कैसे एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पी में कैसे हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जब आप एस से पी की तरफ जाते हो तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चले जाते हो। तो ये ट्रांजिशन आपको दिखाई देता है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ, बीच में कौन आता है, डी ब्लॉक। इसलिए डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब डी के अंदर भी यहाँ पे एफ आता है, तो इसको इसलिए हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इतना डिटेल में बताया। क्वेश्चन आता है व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप बताओगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन बिकॉज दे शो ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि आपको ऊपर बताया, दो सीरीज यहाँ आपको दिखाई देंगी, 4f और 5f। जो फर्स्ट सीरीज है उसमें 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी फॉलोइंग लैंथेनम। जो लैंथेनम एलिमेंट होता है उसके बाद 14 एलिमेंट्स भरे जाते हैं उन, इसलिए क्योंकि लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको हम लैंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। और इन एलिमेंट्स को जो जो फिलअप होते हैं, जो एड ऑन होते हैं, उनको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं ये सीरियम से स्टार्ट होंगे और ल्यूटीशियम पे ख़त्म हो जाएंगे। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, सीरियम का 58 है और ल्यूटीशियम का 71 है। तो अब आपको याद हो जाएगा, देखो 58 से स्टार्ट हो रहा है, 60 तक 3 एलिमेंट्स हो गए, फिर 61 टू 70 10, और फिर एक 71। तो टोटल ये 14 एलिमेंट्स होते हैं जो आपके लैंथेनाइड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ये टॉपिक है ही केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। इनको लैंथेनॉन्स भी कहते हैं, लैंथेनाइड्स को। तो दोनों नाम यूज़ होते हैं बुक में। इन एलिमेंट्स की खास बात क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती हैं। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं यहाँ पे वो 4f ऑर्बिटल में होते हैं, और वो इनर ऑर्बिटल्स है, इनर शेल में है। इनके बाहर 5d और 6s इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वैलेंस शेल की तरफ है और एक्सपोज होते हैं सराउंडिंग में। अब 5d और 6s में सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है इलेक्ट्रॉनिक, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं।
अब क्योंकि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है तो इनको सेपरेट करना और आइडेंटिफाई करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इनको सेपरेट करने में बहुत दिक्कत आती है। हम पूरा मेथड देखेंगे आगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड होता है। बट अब ओवर द टाइम क्या होता है कि वो एक प्रैक्टिस में आ जाता है, उसको फिर यूज़ कर पाते हैं हम। जब इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ होगा तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी, अब तो काफ़ी टेक्निक्स हैं। ड्यू टू रेयर अकरेंस, इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। ये वाले जो मेटल्स हैं सारे के सारे ये मेटल होंगे, लैंथेनाइड्स। पूरा का पूरा डी ब्लॉक ही मेटल का है, एस ब्लॉक भी मेटल है, डी भी मेटल है, एफ भी मेटल है। तो 3 ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के मेटल्स के बने हुए हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो आपको पता है अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट में। क्योंकि ये मिलते नहीं हैं इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट हम कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, वाई दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बिकॉज क्योंकि वो रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। और पहले तो काफ़ी ज़्यादा रेयर थे, अब तो इनके डिपॉजिट्स मिल चुके हैं इंडिया में, यूएसए में, रशिया में। तो ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लैंथेनाइड्स का। अब हम बात करते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। लैंथेनाइड्स में एफ ऑर्बिटल्स की ग्रेजुअल फीलिंग होती है और 5d और 4f ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे कि आपको n+l रूल पता है, बोहर-बरी रूल। ये एनर्जी सेम होने की वजह से क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल शो इरेगुलरिटीज़। कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d की तरफ चले जाएंगे, कभी 4d की तरफ आ जाएंगे। तो दोनों का n+ जो l अगर आप करते हो तो n 5d के लिए क्या हो जाएगा 5, l क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे ये l की वैल्यू है। और 4f के लिए n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 3। तो दोनों का जो सम है वो 7 होता है। फिर जब अगर सेम है तो उसके केस में क्या होता है कि जिसका n स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा, तो इसलिए पहले 4f ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं। तो फिर आगे क्या देखा हमने, जो लैंथेनम है उसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसके केस में 5d और 4f दोनों स्टेबल है ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and poor shielding of 6s electron. So incoming electron enters 5d orbital। यहाँ पे लैंथेनम के केस में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है xenon 54, 5d1 और 6s2, और लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। अच्छा, अब यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये 57 ऑनवर्ड आएगा, जो भी फीलिंग होगी 58 से लेके 71 तक। तो यहाँ पे जो कोर होगा, नोबल गैस कोर, वो जीनोन का होगा। जीनोन 54 है। उसके बाद ये 6th पीरियड में आते हैं लैंथेनाइड्स। तो जब ये 6th पीरियड स्टार्ट होता है तो सबसे पहले s ऑर्बिटल्स आएंगी 2, वो 6s है। 6th पीरियड तो 6s आएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बीच में ये 5d है और यहाँ लास्ट में आएगा 6p, और यहाँ आ जाता है बीच में ये पहला इलेक्ट्रॉन तो लैंथेनम में चला गया। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद फिलिंग होगी 4f ऑर्बिटल्स की ऑनवर्ड। लैंथेनम के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे बताया, आफ्टर लैंथेनम एनर्जी ऑफ 4f बिकम लोअर देन 5d सबशेल, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इन सीरियम एंटर इन 4f सबशेल। 5d की जगह पे क्या होगा, 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 58 है तो जीनोन कोर आ जाएगा 54। उसके बाद 6s2 आप बाय डिफ़ॉल्ट लिख लेना, ये तरीका रहेगा। और अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो अब आप 4f में ऐड करना, तो यहाँ पे 4f2 आ जाएगा। फिर फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल कंटिन्यू होगा टिल वाइटर्बियम। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड्स की, जिसमें हमने एलिमेंट का नाम लिखा है, सिंबल,
उसका एटॉमिक नंबर और उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो अब आप लेंथेनम को तो हटा दो क्योंकि ये तो ऊपर आ गया ना। इसके बाद हमारे टोटल 14 एलिमेंट हैं। तो जो लेंथेनम है वहाँ F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5D में एक इलेक्ट्रॉन है और 6s भरा जाएगा। 6s में पूरा फुल रहेगा हमेशा ही, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, 6s हमेशा भरा हुआ होगा। सीरियम के केस में यहाँ पे 5D0 लिखना भूल गए हैं, आप लिख भी सकते हो, 5D0 हो जाएगा। सीरियम के बाद आता है प्रेसियोडाइमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 59 है। यहाँ पे जीनॉन 54 रहेगा, कोर सेम रहेगी, फिर 6s2 भी सेम रहेगा। और फिर आपके पास 5D में 0 रहेगा। अब आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 54 है ना, जैसे 59 है तो 54 आप निकाल दो, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 6s2 में जाएंगे और 3 जो बचे वो 4f में जाएंगे। उसके बाद आता है नियोडाइमियम Nd, एटॉमिक नंबर 60, और यहाँ पे भी 4f4 हो जाएगा, 5D0 और 6s2। फिर प्रोमीथियम आता है 61, यहाँ पे आप 54 निकाल दो जीनॉन के, फिर कितने बचे, 7 बचे, 7 में से 2 6s में जाएंगे और बाकी के 5 4f में जाएंगे। फिर आता है समारियम Sm62, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो यहाँ ऐड होता जाएगा, 4f6, यूरोपियम में आएगा 4f7। अब इसमें एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो है गैडोलिनियम की, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आता है, जो चीज़ कॉमन नहीं होती ना उस पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ये 64 एटॉमिक नंबर याद रखना। इसके केस में यहाँ पे 4f8 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जो f ऑर्बिटल्स हैं वो 7 होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब इनमें चला जाता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की बजाय D में चला जाएगा, इसलिए एक्सेप्शनल हो जाता है। और इसकी वजह है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया है, ये ज़रूर याद कर लेना। फिर आता है टर्बियम Tb, ये 65 है। यहाँ पे फिर रीस्टोर हो जाएगा F में ही इलेक्ट्रॉन दोनों, 4f9 आ जाएगा। फिर आता है डिस्प्रोसियम 4f10, हाँ होल्मियम 4f11, एर्बियम 4f12, थूलियम 4f13, वाइटर्बियम 4f14 और ल्यूटीशियम यहाँ पे 4f14 रहेगा। जो नया इलेक्ट्रॉन है यहाँ तो भर नहीं सकते, वो 5D में चला जाएगा। तो ये नॉर्मल है, एक्सेप्शनल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ही था, वो कोई जगह नहीं है तो यहीं जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अब आप इन सब को कैसे याद करोगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के देखना पड़ेगा। लिख लिख के देखने से याद हो जाता है। तो पेपर तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपके पेपर मई में होंगे, कोई बच्चा ये ना सोचे मेरा तो वैसे ही काम चल जाएगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। अगर आपको इनऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको ये सब याद करने पड़ेंगे, सब के सब पता होना चाहिए, विद एटॉमिक नंबर, विद सिंबल एंड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ही आप आगे की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको कुछ समझ नहीं आएगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। अगर आपने ये याद नहीं किया जो अभी तक समझाया है, आपको आगे का टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। तो अभी चाहे इस क्लास के बाद इसको याद कर लेना,
ताकि आप जब प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करोगे तो आपको पता हो किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स आपने विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब याद करने, ये होमवर्क है इस लेक्चर का। अब जब इसके बाद आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछी जाए तो आप कैसे बताओगे? ज़ीनॉन 54, 4F 0 से लेके 14 तक हो सकता है, और 5D 0 या 1, और 6s2। तो ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होती है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में, क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाता है। फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई होती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ये बढ़ती है, कुछ स्मॉल एक्सटेंट तक देख रहे हो ना आप, जैसे बहुत स्लो इंक्रीज है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही है। और फिर यूरोपियम के बाद गैडोलिनियम पे थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि गैडोलिनियम में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं और ये भी बाहर चला जाए तो ये स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इसको खुशी होएगी कि कोई इनको ले ले। तो इसलिए इसमें इसी केस में डिप आता है आयनाइजेशन एनर्जी में, तो अब थोड़ी सी एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। फिर गैडोलिनियम के बाद फिर से राइज करती है वाइटर्बियम तक, यहाँ तक। फिर ल्यूटीशियम के केस में फिर से इसको होगा, क्योंकि इस फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना 4F14, तो ये 5D इलेक्ट्रॉन को और 6s इलेक्ट्रॉन्स को विदाई देने में खुश होगा, तो थोड़ी एनर्जी में इसका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिप दिखाई देगा 2 प्लेसेस पे। तो ये पेयर है, ये याद रखना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ना स्विच होती हैं, यूरोपियम और गैडोलिनियम, वाइटर्बियम और ल्यूटीशियम। तो विद नाम आपको याद करना पड़ेगा इन लोगों को। काइंड ऑफ ये एंटिटीज़ हैं जो पेपर तक आपको माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, थर्ड भी बढ़ती है। डेविएशन ऑब्जर्व्ड एट यूरोपियम एंड गैडोलिनियम एंड वाइटर्बियम एंड ल्यूटीशियम, जो ये बताया था आपको, इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड एफ सबशेल। तो अगर इनको हटा दोगे इन इलेक्ट्रॉन्स को तो फुली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड एफ सबशेल आपको मिलता है। अगर आप इन जनरल इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की रेंज देखोगे तो ये फर्स्ट जो है 560 किलो जूल पर मोल है, और सेकंड जो है वो 1150 किलो जूल पर मोल है, जो कि किसके कंपैरेबल है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आयनाइजेशन एनर्जी। इसी पे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत आपको बताया, एक्सेप्शनल ही पूछे जाएंगे। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है 1 मार्क में। यही क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के। कोई बच्चा सोचे अलग से कुछ पूछा जाएगा, नहीं, यही सवाल आएंगे, यही आपको तैयार करने हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, फेयरली हाई, क्योंकि मेटल्स के आपके सबको ही ज़्यादा मिलेंगे। एस ब्लॉक ही है जो सॉफ्ट मेटल है, बाकी डी ब्लॉक वाले सारे हार्ड होते हैं, उनको मेल्ट करना आसान काम नहीं है, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। दे डू, और रेगुलर ट्रेंड भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। तो इस वजह से आपको डिपेंडिंग ऑन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। यूरोपियम और वाइटर्बियम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए। आपको देख लेते हैं यूरोपियम कौन है, और यूरोपियम यहाँ है 63, फोर F7, 5D0, 6s2 यूरोपियम और वाइटर्बियम यहाँ पे, और ये 70 वाला यहाँ पे भी 4F14 है और बाहर 6s2। तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन जो बाहर 6s के हैं वही बॉन्डिंग के लिए देते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, और ख़ुद को डाइवलेंट आयंस में कन्वर्ट करते हैं, यूरोपियम 2+ एंड वाइटर्बियम 2+। जबकि जो
अदर लैंथेनाइड्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं पर एटम, और लैंथेनाइड आयन बनाते हैं Ln, जो कि जनरल आयनिक सिंबल है Ln3 पॉजिटिव। तो इस वजह से बाकी सबके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होते हैं और इनके कम होते हैं, लो होंगे बाकियों से। वैसे तो बहुत ज़्यादा इनका भी ज़्यादा ही है, लेकिन अगर रिलेटिव टर्म में बात करेंगे बाकी लेंथेनाइड से तो इनके कम होते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आता है वाई यूरोपियम एंड वाई टर्बियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर लेंथेनाइड्स। तो आप बताओगे क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। उसके बाद ये अपना 4f कोर जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये हाफ फिल्ड कोर है 4f का, और इधर ये फुली फिल्ड कोर है वाई टर्बियम में। तो इस वजह से ये अपना यहाँ से डिस्टर्ब नहीं करते और ना इलेक्ट्रॉन देते, इसलिए 2 ही पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 ही बॉन्ड बनते हैं। तो बाकियों के कंपैरिजन में यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये इंटरेस्टिंग था। हम फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आयनाइजेशन की एनर्जी की बात की। हमने कहा कि बढ़ती है, और 2 डिप दिखाई दिए थे, गैडोलिनियम पे और ल्यूटेशियम पे। फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की है। उसके बाद आता है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी जो है इस रेंज में रहती है 6.7 टू 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इनकी डेंसिटी भी कम है बाकी लोगों से। फिर हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं और हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। मतलब अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हो मेटल को तो कितनी हीट चाहिए, और वेपोराइज करना है, वेपर फॉर्म में लेके जाना है तो कितना हीट करना पड़ेगा। तो हाई हीट होती है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ये भी बढ़ जाएगी। ऐसा यहाँ पे भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, 1 से 1.15 तक, काफ़ी कम है। लो है, क्लोज टू अल्कली मेटल्स है। तो इस वजह से जो लैंथेनाइड्स हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड ज़्यादा बनाएंगे, कोवलेंट करैक्टर कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर अब जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया, फिर हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की। अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। बहुत आसान है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनाइड्स, तो बताओगे +3। उसके बाद +2 और +4 भी शो करते हैं लैंथेनाइड्स, जिनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है। F0 हो सकता है, F7 हो सकता है या F14। तो उस केस में ये +2 या +4 भी शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरियम के केस में, सीरियम फेमस एग्जांपल है +4 का। सीरियम अगर अपने 4 बाहर वाले, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके पास सिर्फ जीनोन कोर बचेगा 54। तो उस केस में ये अपने 4f के और 6s के इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ s से, 2 f से, और +4 स्टेट में चला जाता है। फिर आपके पास टर्बियम, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 65। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, ठीक है, 65 है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करेगा, 2 इसे यहाँ से लूज़ करेगा, तो +4 में जाके इसका 4f7 बचता है, 4+ आयन का। तो ये प्रेफर करता है ये +4 स्टेट टर्बियम। नेक्स्ट आपके पास है, तो पूछा जा सकता है वाई टर्बियम एंड सीरियम शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इसमें 4f0 है जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और 4f7 जो हाफ फील्ड है ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये +4 शो करते हैं। फिर आपके पास आता है यूरोपियम और वाइटर्बियम, ये शो करते हैं +2। सेम रीज़न रहेगा, 4f7 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है 4f14। यूरोपियम आपको याद होगा गैडोलिनियम से पहले था।
63, ठीक है, तो ये आपको ध्यान आ गया। और वाइटर्बियम भी ल्यूटीशियम से पहले है, तो ये पेयर तो फेमस ही है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद ये जो 3 है, लैंथेनम, गैडोलिनियम बीच में है जो, और ल्यूटीशियम, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इनको आप मजबूर नहीं कर सकते, और कोई नहीं शो करेंगे। बाकी लोग तो थोड़ी वैरायटी शो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ +3 करेंगे, क्योंकि उसके बाद +3 में जाने के बाद लैंथेनम में एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन आती है, गैडोलिनियम में हाफ फिल्ड, ल्यूटीशियम में कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको ना बताना आना चाहिए, बच्चों को ये बताना नहीं आता, समझ शायद जाते हैं पर लिखते हुए उनको समझ नहीं आता कैसे लिखें, तो ये थोड़ा लिख के देख लेना, आपको अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए कि इसमें एम्प्टी, हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड 4F कॉन्फ़िगरेशन आती है, इसलिए ये सिर्फ +3 शो करेंगे। फिर आपके पास एक्सेप्शंस हैं कुछ, एक ये तो फिक्स बातें थी, एक्सेप्शन है जैसे समारियम भी 2+ शो कर देता है, हालांकि F6 है। थूलियम F13 शो करता है। प्रेसियोडाइमियम +4 शो करता है। नियोडाइमियम +4 शो करता है, लेकिन यहाँ पे ये कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट दे स्टिल शो। स्टेबिलिटी जो है वो दूसरे थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती है, और फैक्टर्स भी होते हैं और इंट्रैक्शंस भी होती हैं। तो फिर लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम ये सिर्फ +3 शो करेंगे। सीरियम की जो मेन है वो +4 रहेगी सीरियम की, और थूलियम की, टर्बियम की। यूरोपियम +2 शो करेगा मोस्टली, और वाइटर्बियम भी +2 शो करेगा, जो हमने बताया था। बाकियों में, बाकी यहाँ पे दिखा हुआ है +2, +3, +4, +3 सब शो करेंगे। +3 जो है वो इनकी फेमस है, ये सब शो करेंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, जो हमने ऊपर बात की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है डिस्कस द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स, तो आपको ये सारी बातें डिस्कस करनी है जो यहाँ पे बताया। ये वाला पार्ट आपको अगर याद नहीं रहता तो इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया है। पर ये जो 3 पॉइंट हैं ये ज़रूर याद होने चाहिए, ये मेन पॉइंट है। फिर अगर हम कलर की बात करते हैं, कलर या स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी की, सॉल्ट्स का ही कलर आएगा। अकेला मेटल तो अकेला मेटल भी हो सकता है, अगर अकेला है तो फिर सिल्वरी वाइट रहेंगे, कुछ सिल्वरी वाइट। मोस्ट लैंथेनाइड आयन जो है वो कलर्ड है, बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन। कलर डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग एन आयंस, यानी कि मान लो आपके पास लैंथेनाइड, आपके पास सीरियम का सॉल्ट है, सीरियम टेट्राक्लोराइड है या सीरियम नाइट्रेट है, कलर सेम रहेगा। ये इस सिर्फ मेटल आयन पे डिपेंड कर रहा है, एनायन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो द कलर जो होगा फिर वो किसकी करेक्टरिस्टिक है, इस आयन की ही करेक्टरिस्टिक है, जो मेटल आयन है, लैंथेनाइड आयन है, इसी की करेक्टरिस्टिक है। कलर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। सो हमने क्या देखा, जो कलर ऑफ आयन है हैविंग NF इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर टू दोज हैविंग 14 - NF इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लो N 6 है, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है F, तो 14 - 6 क्या हो जाएगा, 8। तो 8 F इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों सेम कलर शो करेंगे। जैसे ये रहा, मैंने वैसे ही रैंडम एग्जांपल लिया। यूरोपियम 3+ आयन है, वो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये पेल पिंक है। और टर्बियम 3+ में भी 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं 4F में, ये भी पेल पिंक कलर शो करेगा। स्मारियम है 5 है, ये येलो शो करता है, 9 है तो ये भी येलो। तो इस तरीके से इनके जो कलर हैं ये लगभग सेम रहते हैं। और जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0, जैसे ये कलरलेस होंगे, यानी वाइट भी होता है, वाइट भी लुक हो सकती है, वो भी कलरलेस होता है। फिर सीरियम 1+ है, ये भी कलरलेस ही है, यहाँ पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा।
14 है वो भी कलरलेस है, 13 के केस में भी ये कलरलेस है। तो इस तरीके से इनका कलर रहता है। +2 and +4 ion having same number of electron and as +3 ions don't have same color। यहाँ पे कलर डिफरेंट हो जाएगा। कलर ऑफ lanthanide ion arise due to absorption of light from visible region of spectrum resulting in electronic transition within 4f level। FF ट्रांजिशंस होते हैं। जैसे डी ब्लॉक में क्या होता था, डी ट्रांजिशंस होते थे, जैसे डी ऑर्बिटल्स थे ना 5, तो इनमें ही आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता था, लो लेवल से हाई में चला जाता था। आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, तो वहाँ उस ऐसे ही एफ ऑर्बिटल्स में होता है। तो यहाँ पर एफ ट्रांजिशंस होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है एफ लैंथेनाइड्स में कलर कैसे आता है, तो आप बताओगे एफ ट्रांजिशन की वजह से। तो इन देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा lanthanide ions show sharp line like band in ultraviolet, visible or near infrared regions। ठीक है, इनके केस का इनका जो स्पेक्ट्रा आता है वो शार्प लाइन आता है। जैसे क्या होता है कि कई बार आपको पी कैसे मिलेगी, शार्प कैसे होता है, सिंगल लाइन आएगी, ये शार्प स्पेक्ट्रा होता है। ब्रॉड पीक हो रही है तो ये थोड़ा ब्रॉडन हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता है ये लाइन जो है फर्दर नैरो होती जाएंगी और क्लैरिटी आ जाती है। लो जैसे हम लो टेम्परेचर पे रिकॉर्ड करते हैं, ये डी ट्रांजिशन से अपोजिट है क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं जैसे यहाँ दिखाया डी ट्रांजिशन में। और एफ ट्रांजिशन में क्या होता है, शार्प लाइन आती है। उसकी वजह क्या है, जो 4f ऑर्बिटल है वो अंदर है डीप, मतलब इनका जो फील्ड है वो डिस्टोर्ट नहीं होता बाहर लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन की वजह से या एनायंस के साथ इंटरेक्शन की वजह से। इनका जो शेप है ये शील्डेड रहती हैं, ये डिस्टोर्ट नहीं होती। सो दे आर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय आउटर 5s and 5p ऑर्बिटल्स। 4f के बाहर क्या है, फोर्थ शेल है ना 4f, उसके बाहर 5th शेल है जिसमें 5s और 5p ऑर्बिटल्स होते हैं जो भरे हुए हैं, वो उनको शील्ड कर देते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड राइज होते हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से राइज हो रहे हैं जो 4f लेवल में हो रहे हैं, विदाउट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, बाहर के लिगेंड्स में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहे। इसलिए जो क्या होता है, शार्प लाइंस आती हैं जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। कभी कभी एफ ट्रांजिशंस भी होते हैं, उनका भी कई बार पीक आ जाता है। एफ ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन, सो लो इंटेंसिटी के होते हैं। एफ ट्रांजिशन अलाउड है तो उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। कलर आपका एफ की वजह से ही आएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जैसे पीक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगी, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये था कलर की बात। कलर पे क्वेश्चन आ जाता है, आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में कॉन्फिडेंट हो तो करना, ये सारा फिर आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ आपको लिखना फिर आना चाहिए। तो आज हम इतना ही कवर करते हैं यहाँ तक ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।